वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। ये कक्षा आपकी नवंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर है, यानी सार संग्रह के रूप में। पिछले आप 4 वीडियो देख चुके हैं। 5वीं वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसके विषय में, रिपोर्ट और सूचकांक के विषय में। एक बढ़िया सी जानकारी, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, अभी नए नए जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा पिछले वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि पिछला आप देखे रहेंगे तभी भविष्य में आप ये देखेंगे, ये वाला वीडियो आज देखेंगे और भविष्य में जो सारे वीडियो देखेंगे, लास्ट में जब प्रश्नोत्तरी इसकी कराई जाएगी 1 महीने की टोटल, तब आपके लिए बड़ा आसान रहेगा और आप ये दुख नहीं जाहिर कर पाएंगे, यानी ये नहीं कह पाएंगे सर मुझे याद नहीं होता या मेरी और समस्याएं हैं। आपको एकदम रटा रहने वाला है, जैसे मैं अभी, जैसे सारी चीज़ें आपको बुक में दिखाई पड़ेंगी, नोट्स में दिखाई पड़ेंगी लिखी, सेम एज आपको याद होंगी। ठीक बात है ना, ये विश्वास मानिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। रिपोर्ट और सूचकांक में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला करंट लिखा हुआ है 2023 के नवंबर माह के करंट का। देखिए यहाँ लिखा एक सूचना, एक नाम, जिसका नाम है क्या, FATF के विषय में। यानी FATF अगर आपने सुने होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF एक संस्था है और FATF की ग्रे लिस्ट की बात किया गया। सार संग्रह में भी हमने बताया था FATF ने 4 देशों को ग्रे लिस्ट में अपने शामिल किया, जबकि एक को बाहर कर दिया था। यहाँ देखिए इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी इसकी समीक्षा इसने जारी की 27 अक्टूबर 2023 को। अब इसकी ग्रे लिस्ट से हटाए गए देश कौन से हैं? इसके देश हैं कैमल आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। इनको क्या किया गया, लिस्ट से हटा दिया। क्या किया गया, यहाँ देखिए हटाए गए देश। अगले पे बात करते हैं। लेकिन क्या हुआ, ग्रे लिस्ट में अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है शामिल किए हुए, तो शामिल किए हुआ देश कौन सा है, बुल्गारिया। अब देखिए जबकि FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें शामिल किए गए कौन कौन से देश हैं, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। अगला है FATF का 40वां सदस्य देश कौन सा बना, इंडोनेशिया। FATF की स्थापना कब हुई, तो 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। यहाँ सारी बातें आप FATF की रट डाल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सूची में आता है आपका FATF। आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए, यानी आप कह रहे हैं किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी वाला धन का आदान प्रदान इधर उधर हो रहा है, आतंकवाद का भी मामला उसी में शामिल हो जाता है, गलत तरीके से धन को अवैध तरीके से इधर उधर करने को, तो इसके लिए FATF कई प्रकार की सूची बनाती है। ठीक बात है ना, यानी आप कहेंगे इन्हीं में ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट का नाम आता है। ठीक बात है ना, तो आप जान रहे हैं कि FATF की स्थापना 1989 में। FATF किसकी क्या काम करता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। FATF का 40वां सदस्य देश कौन बन गया, इंडोनेशिया बन गया। FATF के ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सा देश, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। FATF पूछ ले कि FATF में अभी कितने देश शामिल किए गए, तो आप कहेंगे एक देश, बुल्गारिया, ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। जबकि हटाए गए कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। याद करे रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है एडेलगिव, ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूचकांक, यानी भारत में दानदाताओं की एक प्रकार की सूची ऐसी है कि सबसे अच्छे परोपकारी, यानी आप कह रहे धनी भी हैं लेकिन परोपकार खूब कर रहे हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे नाम आया है शिव नाडर का। भारत के उद्योगपति हैं शिव नाडर। लिखा है इसी सूची में सबसे कम आयु के परोपकारी में एक लड़का है भारत का, एक व्यक्ति है, इनका नाम है निखिल कामत का नाम है। जबकि परोपकारी महिलाओं में शीर्ष स्थान पे आई हैं, इनका नाम है रोहिणी नीलेकड़ी। ठीक बात है ना, तो आप याद करे रहिएगा, रोहिणी नीलेकड़ी का भी, निखिल कामत का भी, शिव नाडर का भी, इन तीनों नाम आप जाने रहिएगा। परोपकारी सूची जो इंडिया परोपकार सूची है, ये जो एडेलगिव हुरून के द्वारा जारी की गई है, इसमें स्थान लिया गया। ठीक बात है ना। भारत में परोपकार, ये देखिए यहाँ पर भारत में परोपकार करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या मुंबई में है। ठीक बात है ना, लेकिन लिखा हुआ है परोपकार करने वाले लोगों की संख्या के मामले में नई दिल्ली दूसरे स्थान पर, जबकि बेंगलुरु तीसरे स्थान पे। वैसे भी आप मुंबई में जानते हैं सबसे ज़्यादा उद्योगपति मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में व्यवस्था की जा रही है, जैसा भी हो, लेकिन आप इन 3-4 नामों को आप याद करे रहिएगा। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है, देखिए परोपकार सूची के विषय में लिखा हुआ है, इसमें कई नाम यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखिए शिव नाडर 2042 करोड़ रुपए निदान कर रहे हैं। अजीम प्रेम जी 74 करोड़, मुकेश अंबानी 376, सबसे ज़्यादा मुकेश अंबानी, लेकिन सबसे कम आप देखेंगे तीसरा नंबर पे खर्च कर रहे हैं। और बाकी कुमार मंगलम और गौतम अडानी भी सबसे नीचे पे देख रहे हैं आप लोग। ये हाल है भैया, सोच लीजिए, कोई दान करना नहीं चाहता। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है भारत में सड़क दुर्घटनाएं
2022 की रिपोर्ट जारी हो रही है और जारी कर रहा है कौन? केंद्र सरकार जारी कर रहा है। इसमें कह रहा है 2022 में सर्वाधिक मृत्यु दर कहाँ कहाँ हो रही है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। किसके मामले में? रोड एक्सीडेंट के मामले, यानी सड़क दुर्घटना के मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरओ पीसीएस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछा जा सकता है। कह रहा है सर्वाधिक संख्या दुर्घटना 2022 में दुर्घटनाओं की सर्वाधिक संख्या कह रहा है कहाँ पर हुई? तमिलनाडु में। यानी आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मर रहे हैं सड़क दुर्घटना में लोग, तो कहाँ के? यूपी के, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र के। जबकि दुर्घटना सबसे ज़्यादा हो रही कहाँ पर? तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। ठीक बात है। इसके विषय में और डीप जानकारी है कि 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई इसमें सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में। आगे लिखा है सड़क दुर्घटनाओं में भारत में कुल 1,68,451 यानी 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 4 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। चलिए, दुर्भाग्य है, लेकिन 2022 नहीं, मेरा 2023 में हुआ था। अगले में बात करते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है ये भारत का इससे संबंधित है, यानी उसी के द्वारा रिपोर्ट आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके विषय में आपको जानना चाहिए। ठीक बात है ना। भारत में प्रतिदिन, ये देखिए मज़ेदार बात, क्या बहुत जानने वाली बात है और सतर्क रहने की बात है। भारत में प्रतिदिन 1,264 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 42 लोग हर दिन आप कह रहे हैं मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक बात है ना। चलिए आगे आते हैं। याद कर रही है इसके विषय में 2-3 पॉइंट, यहाँ फिर मैं स्टार बता दूँ। स्टार यहाँ आपका हो गया किसमें? पहला हैशटैग, यानी सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हो रही है, फिर दूसरा सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ हो रही है और किसके द्वारा ये जारी की जा रही रिपोर्ट, ये तीनों आपका। अगले पे आते हैं, ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मैंने बताया था पेकिंग यूनिवर्सिटी के विषय में। यहाँ देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी विश्व एशिया की सबसे प्रभावशाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, यहाँ देखिए। तो ये जारी की गई, एशिया के कुल 856 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। भारत के इसमें कितने? 148 विश्वविद्यालय अपनी जगह बना रहे हैं, जबकि चीन के कितने हैं? 137। अभी देखिए चीन, जबकि चीन के 133, सोच लीजिए चीन पीछे है भारत से। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, लेकिन अब पहले स्थान पे देखिएगा, तो पहले स्थान पे लिखा हुआ है इसमें कि सर पहले स्थान पे जो हो रहा है, यहाँ देखिए सूची, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की नंबर 1 पे, हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग की दूसरे नंबर पे, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की तीसरे नंबर पे, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की 5वें नंबर पे। यानी आप कह रहे हैं शुरुआत से 1 से 5 में भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, जबकि पहले स्थान पे चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक बात है ना। यहाँ देखिए भारत में शीर्ष 5 विश्वविद्यालय में आईआईटी बॉम्बे को विश्व में 40वां स्थान मिला, एशिया में 40वां स्थान मिला, आईआईटी दिल्ली को 46वां स्थान, आईआईटी मद्रास को 53वां, विश्व विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 58वां, आईआईटी खड़गपुर को 59वां। जबकि अगर पूछा जाए भारत में नंबर 1 पे कौन सा विश्वविद्यालय रहा, तो भारत में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे रहा, जो कि एशिया स्तर पे 40वें स्थान पे रहा। अगले पे आते हैं। चलिए, फिर मैं कह रहा हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि कारण है कई बार ऐसे होता है ये जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुँच नहीं पाती, इस वजह से ज़्यादातर लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और मेरा टारगेट एक है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने योग्य बनाना, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सही सही कंटेंट यानी चीज़ों को एकदम उसी तरीके से, ठीक बात है ना, पहुँचाना उनके पास। अगला लिखा हुआ है एशिया में, लिखा हुआ है एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी हो रही है, यानी आप कहें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एक रिपोर्ट जारी हो रही है एशिया प्रशांत में मानव विकास की क्या रिपोर्ट है। ठीक बात है ना। इसमें कह रहा है ये रिपोर्ट भारत उच्च आय और धन की असमानता वाले देशों में शामिल किया गया, यानी भारत जो है उच्च आय जबकि धन की असमानता, यानी सबके पास ऐसा नहीं सब अमीर हैं, असमानता है, किसी के पास बहुत है किसी के पास एकदम नहीं है। लिखा है 2015-16 में वर्ष 2019-21 के मध्य भारत की बहुआयामी गरीबी 25% घटकर 15, यानी भारत की गरीबी घटी हुई है, ये बता रहा है इस अनुमान में। अगला लिखा है 2000 से 2022 के मध्य भारत में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर 2389, यानी आप देखेंगे तो आय भी बढ़ी है भारत की। 2004 से 19 के मध्य भारत में गरीबी दर प्रतिदिन $2.15 आय को आधार मानकर 40% से बढ़कर क्या हो गई है, घटकर 10% हो गई है। ठीक बात है ना। आप देखेंगे तीनों में अंतर आ रहा है, तो आप याद करे रहिएगा ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट, और ये क्या है, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें आप कहेंगे भारत को उच्च आय और धन की असमानता। अब ये क्वेश्चन आपका आरओ पीसीएस स्तर की परीक्षा पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसमें कितना अंतर आया है, तो यहाँ सारे क्वेश्चन कि 25 से घटकर 15% हो गई भारत की बहुआयामी गरीबी, प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर के $2389 हो गया। अगला ये भी पूछा जा सकता है, ये भी दे सकता है आपको कि गरीबी दर 40% से घटकर कितनी हो गई, 10% हो गई। अगले पे आते हैं,
अगला लिखा हुआ है यहाँ पर एक, ये लिखा हुआ है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट जारी हुई 2023 की। ये किसके द्वारा? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसके विषय में आगे देखेंगे। लिखा हुआ रिपोर्ट के कुछ बिंदु दिए गए। भारत में कुल, ये देखिए लिखा हुआ है भारत में कुल दुग्ध उत्पादन यानी आपका दिया हुआ है 230.58 मिलियन टन के विषय में दिया हुआ है, और पिछले 5 वर्ष में 22.5 यानी 22.81% की वृद्धि की गई। किसमें? भारत में दुग्ध के उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में देखिए ये क्वेश्चन आपका आरओ पीसीएस में बड़ा जरूरी हो सकता है क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश रहा है। कुल उत्पादन भारत का उसका 15% यूपी में हुआ। 2022-23 में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन रहा। अंडा उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश रहा, भारत का 20%। वर्ष 2022-23 में मांस का उत्पादन 9.77, मांस के उत्पादन में नंबर 1 पे देखिए उत्तर प्रदेश का, जबकि मांस यहाँ देखेंगे आप लोग खुले में मांस बैन चल रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी मांस के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे नाम है किसका? उत्तर प्रदेश का। नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्ष 2022-23 में कुल ऊन उत्पादन में 33.61 पर मिलियन किलोग्राम हुआ, जबकि ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका राजस्थान। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ से ऊन उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान, मांस में यूपी, अंडा में आंध्र प्रदेश, दुग्ध में उत्तर प्रदेश। अब ये किसके? और दुग्ध उत्पादन आप कहेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। चलिए, तो इतना हो गया आपका किसके लिए, यानी इतना हो गया आज की वाले सेशन में। ये हो गया महत्वपूर्ण सूचकांक से जो जारी किए गए हैं किसमें? जो आपका नवंबर माह में जारी किए गए हैं, यानी नवंबर अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर लास्ट तक जारी किए गए सूचकांक हैं। ठीक बात है ना। आपने, फिर मैं कह रहा हूँ, आपने धैर्यता से पूरे वीडियो को नहीं देखा है, पूरे वीडियो को देखिएगा। नहीं आपके साथ ये गलती ना हो कि सर वीडियो में था लेकिन मैंने गलती से पढ़ा नहीं और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या मेरा सही नहीं हुआ। ठीक बात है ना। आप खूब जिम्मेदारी से चीज़ों को पढ़िएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आगे इस सेशन को कंटिन्यू चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा कंटिन्यू करने के लिए। ठीक बात है ना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।